दोस्तों आखिरकार इंडियन रेलवे ने अपने ईएफटी सिस्टम में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। इसी कारण दोस्तों अगर कोई यात्री ट्रेन में ऐसी गलती करता है या फिर ऐसे सफर करते हुए पकड़ा जाता है जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो यात्रियों को ट्रेन में ऐसे सफर करना काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन रेलवे के द्वारा ये जो ईएफटी सिस्टम में नया बदलाव किया गया है उसमें अब होगा ये कि यात्रियों से उनका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और यात्रियों को अपना मोबाइल नंबर देना होगा। लेकिन दोस्तों यात्रियों से उनका मोबाइल नंबर किस लिए मांगा जा रहा है इसके बारे में जानने के बाद तो उन सभी यात्रियों को झटका लगने वाला है जो कई गलतियां करते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेलवे का ये ईएफटी सिस्टम होता क्या है, क्योंकि अभी भी काफी सारे यात्रियों को इस ईएफटी सिस्टम के बारे में नहीं पता है। तो दोस्तों ईएफटी सिस्टम को एक्सेस फेयर टिकट सिस्टम भी बोला जाता है और इस ईएफटी सिस्टम में होता यह है कि टीटी के द्वारा जुर्माने वाला टिकट जारी किया जाता है। जैसा कि मान लीजिए कि अगर कोई यात्री ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि यात्री गलत टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर रहा हो। और जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार कुछ यात्री वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन के स्लीपर या फिर एसी वाले कोच में सफर करते हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा कई केसेस में यात्रियों का टिकट ही खो जाता है या फिर कई बार यात्री प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ही ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जिसके बाद उनको बाद में जुर्माना देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर टीटी के द्वारा इन सभी केसेस में यात्रियों को पकड़ा जाता है तो फिर टीटी के द्वारा ऐसे यात्रियों के लिए ईएफटी सिस्टम के अकॉर्डिंग जुर्माने वाला टिकट जारी कर दिया जाता है। और मान लीजिए कि अगर ट्रेन में कोई सीट खाली है, यानी कि अगर कोई बर्थ खाली है, तो ऐसे केसेस में ऐसे यात्रियों को टीटी के द्वारा वो बर्थ यानी कि वो सीट दे दी जाती है। लेकिन अब काफी सारे यात्रियों का ये भी सवाल हो सकता है कि जो टीटी के द्वारा ईएफटी वाला टिकट जारी किया जाता है उस टिकट पर क्या क्या लिखा होता है। खास तौर से ये सवाल हो सकता है कि ईएफटी पर जो जुर्माना है वो किस प्रकार से लिखा जाता है और कितना लिखा जाता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ईएफटी पर यात्री का नाम लिखा जाता है, ट्रेन का नंबर लिखा जाता है, यात्रा की दूरी लिखी जाती है, इसके बाद किराया लिखा जाता है और किराए के साथ साथ पेनल्टी यानी कि फाइन की जो रकम होती है वो भी लिखी जाती है। और अगर ऐसे यात्री को टीटी के द्वारा कोई सीट दी गई है तो उस सीट का नंबर भी इस पर लिखा होता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मान लीजिए कि अगर कोई यात्री बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ जाता है तो फिर टीटी के द्वारा ईएफटी बनाकर किराया और जुर्माना उस यात्री से वसूला जा सकता है। अब दोस्तों ये तो हमने बात करी ईएफटी सिस्टम के बारे में, लेकिन अगर बात करें उस बड़े बदलाव के बारे में जो कि रेलवे के द्वारा ईएफटी सिस्टम में कर दिया गया है, तो दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि अब अगर कोई यात्री ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है या फिर उन केसेस के अकॉर्डिंग यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, तो अब टीटी के द्वारा ईएफटी जुर्माना टिकट बनाते समय उस यात्री का मोबाइल नंबर लेना जरूरी कर दिया गया है। यानी कि जब टीटी के द्वारा किसी यात्री से जुर्माना वसूला जाएगा तो उस यात्री का मोबाइल नंबर भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो कि रेलवे के द्वारा यात्रियों का मोबाइल नंबर क्यों दर्ज किया जा रहा है? तो ऐसा बताया जा रहा है कि यात्रियों का मोबाइल नंबर दर्ज करने से होगा ये कि जो यात्री बार बार ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हैं उनकी पहचान की जा सकेगी। और दोस्तों ये भी बताया गया कि अगर कोई यात्री 2, 3, 4 या फिर 5 बार तक बिना टिकट यात्रा करते हुए ट्रेन में पकड़ा जाता है तो फिर उस यात्री का जो पूरा रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन सिस्टम में दिखाई देने लगेगा और फिर ऐसे यात्रियों को उन यात्रियों में शामिल कर दिया जाएगा जिन यात्रियों की आदत होती है ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा करना। और इसी के साथ ये बताया जा रहा है कि दानापुर रेलवे डिवीजन के साथ साथ हाजीपुर जोन के जो सभी टीटी हैं उनको ऑनलाइन जुर्माना वसूलने की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई गई है। इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि अब टीटी सीधे हैंड हेल्ड मशीन या फिर मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से सीधा डिजिटल ईएफटी टिकट जारी करेंगे और जो पकड़े गए यात्री होंगे वो भी अब ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे, यानी कि एक प्रकार से ऑनलाइन अपना जुर्माना भर पाएंगे। अब दोस्तों रेलवे के द्वारा ये बोला जा रहा है कि इस नए सिस्टम के मदद से ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर रोक लग सकेगी। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।